गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज शिव पुराण में आपको नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण और शिवगणों को साप उद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना की कथा आपको सुनाई जाएगी। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सो जी बोले कि महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों, भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। शिवदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। ये जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास में गए। वो दोनों गण कौन? वे दोनों शिवगण साप से उद्धार की इच्छा से आदरपूर्वक मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके मुनि के दोनों पैर पकड़कर आदरपूर्वक उनसे कहने लगे। जो शिव के गण हैं वो बोले, उस समय नहीं बोले, उनको पता था कि ये क्रोध में है, तब नहीं बोले। उनको ही पता है कि कब कौन सी बात कैसे कहनी चाहिए। हे ब्रह्मपुत्र देववर्षि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बातों को सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। हे मुनि, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहाँ कुछ समय जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। तो यहाँ क्या बात समझ में आती है? अगर कोई क्रोध में है तो उस समय उससे वार्तालाप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो अनाप शनाप बोलेगा। दूसरा, अगर कोई पिए हुए है तो उससे बहस नहीं करो, क्योंकि जो आप बहस करोगे उसका उल्टा जवाब मिलेगा और फिर नशा उतरने के बाद में वो आपकी बहस को तो याद रखेगा, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला था वो उसे याद नहीं रहेगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना? सब लोग हमको यही बताते हैं। हम नहीं पूछिए, वो तो बोलना नहीं चाहते, वो जबरदस्ती बोलवाना ही चाहते। हाँ, लेकिन वहाँ पे चुप लगा जाओ, तो इसीलिए चुप लगा जाओ बस। क्योंकि वो पिंच ऐसे करेंगे कि इंसान ना बोले तो बोले, लेकिन उस समय पे ना बोले, क्योंकि अगर बोल गए तो वो जो बोलेंगे वो तो भूल जाएंगे, लेकिन जो आपने बोला वो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि तूने ऐसे कहा। तो यहाँ शिवगण हमको यही शिक्षा देते हैं
कि जब कोई क्रोध में हो तो फिर उससे वार्तालाप ना करें, चुप लगा जाएं। हाँ जी तुम ठीक कह रहे हो, जो भी कह रहे हो ठीक कह रहे हो, ठीक है, इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। प्रभु अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। सूत जी बोले, उन दोनों गणों के द्वारा भक्ति पूर्वक कहे गए वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए देवऋषि नारद प्रेम पूर्वक कहने लगे। तो नारद जी कहते हैं, आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही स्वेच्छावश मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं सर्वदा मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए आप दोनों को कुबुद्धि वाले मैंने साफ दे दिया। हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा है वह वैसा ही होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर भी मेरी बात सुने, मैं आपके लिए साफ उद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का शरीर प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्राह्मण यानी समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय भी होंगे। शिव भक्त भी होंगे और जितेंद्रिय भी होंगे। और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर आप दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, महात्मा नारद मुनि की ये बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न होकर सानंद अपने स्थान को लौट गई। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी में गए, जो शिव जी की प्रिय शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली हैं। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ का अनुभव करने लगे और प्रेम से विहल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक को गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से शुद्ध बुद्धि को प्राप्त देवऋषि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले कि हे ब्रह्मन, पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले हैं। हे पिता में, हे जगत प्रभु, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग और दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। किसका? शिव तत्व का, जिसको हम तत्व ज्ञान बोलते हैं। मैं भगवान
शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः हे प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को मुझे बताने की कृपा करें। हे तात, शिव तो निर्गुण होते हुए भी सगुण है, ये कैसे संभव है कि निर्गुण होते हुए भी सगुण है? शिव की माया से मोहित होने के कारण मैं शिव के तत्व को नहीं जान पा रहा हूँ। सृष्टि के पूर्व भगवान शंकर किस स्वरूप से अवस्थित रहते हैं और सृष्टि के मध्य में कैसी क्रीड़ा करते हुए स्थित रहते हैं? सृष्टि के अंत में वे देव महेश्वर किस प्रकार से रहते हैं और संसार का कल्याण करने वाले वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न रहते हैं? हे विधाता, वे संतुष्ट होकर अपने भक्तों और अन्य लोगों को कैसा फल देते हैं, वह सब हमें बताएं। मैंने सुना है कि वे भगवान तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। परम दयालु वे भक्त के कष्ट को नहीं देख पाते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव शिव के ही अंश हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश हैं और स्वयं में वे प्रातपर शिव हैं। आप उन परमेश्वर शिव के आविर्भाव एवं उनके चरित्र को विशेष रूप से कहें। हे प्रभु, इस कथा के साथ ही उमा पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह की भी चर्चा करें। उनके ग्रस्त आश्रम और उस आश्रम में की गई विशिष्ट लीलाओं का वर्णन करें। हे निष्पाप, इन सब कथाओं के साथ अन्य जो कहने योग्य बातें हैं उनका भी वर्णन करें। हे प्रजानाथ, उन शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहें तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाएं। हे जगत प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बातें सुनी हैं किंतु तृप्त नहीं हो रहा हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। अपने पुत्र नारद की ये बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि हे ब्रह्मन, हे देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामी शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से न मैं जान पाया हूँ और न विष्णु ही जान पाए हैं और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस समय ये प्रलय काल हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वस्व केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्य अन्य ग्रह तथा नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना यानी सूना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी असि तत्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है,
एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत्य ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय काश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह ससत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाती है। यानी ससत्व में यानी तत्व, वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न क्रस है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है, न गुरु ही है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है कि अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप अपर में आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प और निरारंभु माया शून्य उपद्रव्य रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है, जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीया, सर्वाधा सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्वव्यापक चिन्मय सर्वव्यापी और अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित पर ब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदा शिव है। अर्वाचनीय और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपा भूता शक्ति की यानी सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी देव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा पूर्णिमा के 1 सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वे देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न हैं और अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करती है। उसके नेत्र खिले हुए कमल के समान
जान पड़ते हैं। वह अनित्य तेज से जगमगाती रहती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग बसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव शंभु और अनीश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं। 5 मुख होने के कारण वे पंचमुख कहलाते हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूल धारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर के समान श्वेत गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ये प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वह काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। हे मुने, शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। इसलिए विद्वान पुरुष उसे अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। वह क्षेत्र आनंद का हेतु है। इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा था। उसके बाद वह अभिमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे देव ऋषि, एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरण करें और निर्वाण धारण करें। क्या बात समझ में आ गई? जो काम भगवान कर रहे हैं ये भार आपको दे दिया जाए और हम अपने मस्त रहें। ठीक है ना? जैसे अपने घर बार का चाबी जो है आप पकड़ा देते हो बहू को कि काला कर पीला कर, और अब अपने मज़े में कहीं भी जा रहे कहीं भी आ रहे, उठाया थैला चल दिए। तो इस तरीके से बात समझ में आ गई। तो भोले बाबा ने और पार्वती ने सोचा कि इसका एक निर्माण किया जाए कि ये भार किसी को दे दिया जाए और हम विचरण करें स्वेच्छा अनुसार अपनी इच्छा से जहाँ जाएं, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। जो किसी के बस में होता है, किसी के अंडर होता है, तो उसे तो सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं है। वो क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, हम जाएं कि नहीं जाएं, अनुमति लें नहीं लें। तो हमें किसी की अनुमति नहीं लेनी है, हमें तो अपने आप में चलना है। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, वही पालन करे और अंत में वही सबका संहार भी करे। ये चित्त एक समुद्र के समान है। चित्त तो जानते होंगे कि नहीं? क्या मन? क्या ये समुद्र के समान है? इसमें चिंता की उताल तरंगे उठ उठ करके इसे चंचल बनाए रहती हैं। चिंता, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, अड़ोसी क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो 99% लोग तो चिंता में ही मरते हैं। उस चिंता से कुछ नहीं होता। चिता तो एक बार ही जला के भस्म कर देती है, लेकिन चिंता तो हमेशा
जलाती ही रहती है। तो ये चिंता क्या है? समुद्र में जो लहरें हैं वो हैं बड़ी ऊंची ऊंची। इसमें सत्वगुण रूपी रतन, तमोगुण रूपी ग्रह और रजोगुण रूपी मूंगे भरे हुए हैं। ग्रह क्या होता है? ग्रह हाँ ग्रह तो वो मगरमच्छ। हाँ, तो मगरमच्छ है, ये तमोगुणी। अपने जीवन में एक बार समुद्र की यात्रा जरूर करनी चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार तो करनी चाहिए। क्यों क्यों करनी चाहिए? पूछो बताओ। पूछो क्यों? आप सब लोग किसके पीछे मर रहे हो? लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हो। सारे संसार लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है। विष्णु भगवान के पीछे कोई भाग रहा है? नहीं, लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है। तो लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी? लक्ष्मी जी जहाँ से उत्पन्न हुई हैं उस समुद्र में जाओ तो सही, नहा करके नमकीन हो करके तो आओ। ये गाना सुन करके समुद्र में नहा करके तुम और भी नमकीन हो गई हैं। तो वो वहाँ का जो नमक पूरे बॉडी में जब लगेगा तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, रोम रोम में लग जाएगा। जब शरीर में से जब उतारोगे ना तो कम से कम 100 ग्राम तो नमक आप इकट्ठा कर ही लोगे। हाँ, कम से कम कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही होगा। कुल्ला भी नहीं कर सकते हो। कुल्ला कर लिया ना समुद्र के जल से तो कम से कम 8 घंटे तक कुल्ला ही करते रहे ना दूसरे पानी से, इतना कड़वा रहता है। अरे नमक है, अगर एक कहते थैली घोल करके इतने से पानी में वो कर दिया जाए कितना कड़वा होगा। वो तो पूरा ही समुद्र कड़वा है, उसमें से जहर भी निकला है, अमृत भी निकलता है। फिर जितने भी व्यापार सोना चांदी का होता है देश विदेश से भी होता है, हीरे जवाहरात आते किस में से आते? समुद्र में से ही तो होके आते। स्पेलिंग क्या बोलते हैं? अरे जो व्यापार करते हैं चुरा चुरा करके लाते हैं सोना चांदी हैं, पिक्चरों में नहीं दिखाते हैं। तो क्या है कि वो वहाँ से निकले हुए हैं। तो वहाँ जाओ, जा कर के देखो। हम नहीं कह रहे देखो, आप तो सिर्फ एक लक्ष्मी जी के उससे जाइए कि वो साक्षात लक्ष्मी वहाँ से निकली हैं। मन नहा करके आइए, पॉसिबल हो तो। बस 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ से फ्लाइट मारना बॉम्बे की, या फिर जाने की जरूरत नहीं, हमारे उधर दीघा समुद्र है। कहाँ? जो कलकत्ता वेस्ट बंगाल जाते हैं ना वहाँ से हाँ पास में हाँ, तो वो तो है ही है। वहाँ तो कलकत्ता में तो ऐसा है कि वो कैंची वाला पुल भी है क्या नहीं है? हाँ है। हाँ, तो वो रात के समय बंद हो जाता है, पता नहीं खुल जाता है, फिर नहीं निकल पाता है, ऑटोमेटिक ही होता है वो। हाँ बड़े बड़े जहाज सप्लाई होते हैं। हाँ, तो जाओ। आप गए हैं? मैं गई नहीं पूछिए। हाँ जाने को तो करते हैं पर जाने का हाँ, तो कोई बात नहीं है, जाओ। ट्रेन से ना जा कर के फ्लाइट से जाना, 1 घंटे में पहुंच जाओगे, ज़्यादा 2 घंटे में पहुंच जाओगे। और अपना 1 दिन स्टे करना, खूब नहाना धोना, और उसके बाद में फिर आ जाना। फिर अपने जीवन में 1-2 साल बाद फिर एक बार और चले जाना। कहाँ? कलकत्ते में? वहाँ से पास में पड़ता है। कलकत्ते के दीघा सब दीघा जगह है। कलकत्ते के पास में? तो ये जाना चाहिए। ऐसे नहीं कहते कि सारे तीर्थ बार बार, हम नहीं कह रहे हैं, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। और गंगा सागर एक बार। एक बार, लेकिन हम कहते 2 बार। शास्त्र तो कहेंगे 1 बार, हम कहेंगे 2 बार। क्योंकि 1 बार जाओगे तो आपकी तो सारी प्रॉब्लम गई, लेकिन आप अपने बच्चों की संतति को बढ़ाने के लिए और उनके यहाँ लक्ष्मी की कमी ना आए, तो उसके लिए 2 बार अवश्य जाना चाहिए। ठीक है? हाँ, अगर कोई किसी ने कुछ भी करा दिया हो, पहले घायल चलती थी समझते हो तो, कुछ भी चलता था, किसी ने कुछ भी करा दिया हो, 2 बार समुद्र में जाकर के नहा के आ जाए, किया कराया गया। किसी की अकाल मृत्यु है,
मान लो योग बनना है कि जल्दी मर जाएगा, तो समुद्र में जाकर के 2 बार नहाया, अपनी मौत पे ही मरेगा। 80 साल से नीचे मरे ना। कोई कितना भी बीमार हो, नहा करके आ जाए, बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस पुरुष के प्रसाद से आनंद कानंद काशी में सुखपूर्वक निवास करें। ये आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमटकर इसी में लगी हुई है तथा जिसके बाहर का जगत चिंता से आतुर प्रतीत होता है। बाहर से, अंदर से नहीं। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत का सिंचन किया। वहाँ उसी समय एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्वगुण की अधिकता थी तथा वह गंभीरता का अथाह सागर था। मुनि क्षमा गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कहीं कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्रनील मणि के समान श्याम थी। उसके अंग अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रही थी। उसके श्री अंगों पर स्वर्ण सदृश कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर शोभा दे रही थी। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुज दंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस पुरुष की ये बात सुनकर महेश्वर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे कहने लगी, हे वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर होकर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। क्या? तप। जैसे माता जी तप कर रही हैं, ये भी एक तप है, क्योंकि बैठना जो है ना हर एक की बस की नहीं है, और खाली तो बैठ भी नहीं सकता, बिना हिले डुले भी नहीं बैठ सकता, और जब तप करते हैं तो हिलते भी नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। कैसे? तब से ज्ञान से। ज्ञान कहाँ से प्राप्त कराया? वेदों से। वेदों का तो ज्ञान कराया, लेकिन कहाँ से, कौन से मार्ग से कराया? ज्ञान मार्ग। दोबारा सुनो, शिव ने श्वास मार्ग से, हम क्या कहते हैं अपने श्वासों की, कई कहते हैं ना कि श्वासों की न टूटे लड़ी, नाम जप ले घड़ी 2 घड़ी। तो जो हमारी श्वास चल रही है, श्वासोश्वास सुमरन, तो इसमें से ही वो सारे वेद निकलते हैं। आप कोई जाप भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आंख बंद करके गहरी सांस लो और गहरी सांस छोड़ दो, पूरी सांस लो, पूरी सांस छोड़ दो। आपके शरीर के अंदर वो गर्मी पैदा हो जाएगी, वो तपन हो जाएगी कि आपकी बीमारी थायराइड की हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, बीपी हाई लो, वो सब खत्म।
लेकिन हम फ्री वाले उपाय तो कर नहीं सकते हैं ना, जब तक डॉक्टर ये ना कह देना कि हाँ ये 5100 रुपये का कैप्सूल है, ये इंजेक्शन है। तो ये बस उस ड्रिप को यानी ब्रीथ को लें, सांस को लें। तो शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। ये तत्व ज्ञान कहाँ से? सांसों से ही प्राप्त होगा, खाली वैसे नहीं, सांसों से। जब हम सांस पे ध्यान देंगे ना तो तुमको वो नाद सुनाई देंगे। जैसे आपको बताया ना, बरसाने वाली ने बताया कि घंटे और घड़ियाल पता नहीं क्या क्या सुनाई दे गए हैं। तो वो तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ये तो किसी को भी हो जाएगा एक विश्वास दिलाने के लिए। लेकिन जो अंदर की चीज़ है ना, वहाँ तक कोई नहीं पहुँचाएगा। बस अपने पीछे लगाने के लिए, हाँ जी गुरुजी ने ये कर दिया, घंटा घड़ियाल सुनाई दे गए। जैसे मंदिरों में घंटे बज रहे हैं, ऐसे हमारे कान में बज रहे हैं। ये तो तुच्छ चीज़ है। अंदर की जो घंटी है वो बज जाए। तो तदंतर अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बहुत बड़ी तपस्या करने लगी और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी विष्णु अपने अभिष्ट फल स्वरूप सर्वस्व देने वाले भगवान शिव का दर्शन प्राप्त न कर सके। तब विष्णु को बड़ा संदेह हुआ। उन्होंने हृदय में शिव का स्मरण करते हुए सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच शिव की मंगलमयी आकाशवाणी की संदेह दूर करने के लिए पुनः तपस्या करनी चाहिए। शिव की उस वाणी को सुनकर विष्णु ने ब्रह्म में ध्यान को अवस्थित कर पुनः दीर्घ काल तक अत्यंत कठिन तपस्या की। तदंतर ब्रह्म की ध्यान अवस्था में ही विष्णु को बोध हो आया और वे प्रसन्न होकर ये सोचने लगे कि अरे ये महान तत्व क्या है। उस समय शिव की इच्छा से तपस्या के परिश्रम में निरंतर विष्णु के अंगों से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली। क्या निकली? नोट करते रहो, धीरे धीरे तत्व ज्ञान ऐसे ही मिलेगा। एक शब्द यहाँ मिलेगा तो एक वहाँ मिलेगा। हे महामुनि, उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्मरूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु मोहित होकर दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सोते रहे। कौन? तो नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण, ये श्रुति सम्मत नाम प्रसिद्ध हुआ। उस समय उन परम पुरुष नारायण के अतिरिक्त दूसरी कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं थी। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा सम्मत सभी तत्व प्रकट हुए। हे महामते, हे विद्वान, मैं उस तत्व की जीवत यानी तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनिए। प्रकृति से महतत्व प्रकट हुआ और महतत्व से सत्वादिष्ट तीनों गुण। इन गुणों के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से 5 तन मात्राएं हुई और उन तन मात्राओं से 5 भूत प्रकट हुए। उसी समय ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपको तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे तत्व प्रकृति से प्रकट हुए, इसलिए सबके सब जड़ हैं। तत्वों की संख्या 24 है। उस समय एका
साकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मरूप जल में सो गई। तो ब्रह्मा जी बोले कि देवर्षि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे, उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से एक सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। देखा है, विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हो गया। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ सूर्य के समान प्रकाशित, सुंदर, संपूर्ण तत्वों से युक्त, अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। भागवत में बताया था ना। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। हे मुने, उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। हे तात, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। तो कमल पे कौन हुए थे? ब्रह्मा जी। पता है ना, हमने नाम तो नहीं लिया। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। ये तत्व ज्ञान में आता है मैं कौन हूँ। इसका रोज चिंतन करो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरा कार्य क्या है। जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे यही करना चाहिए या मुझे इससे भी अलग हट कर के करना चाहिए। इस कमल पुष्प का जो पत्रयुक्त नाल है उसका उद्गम्य स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। हे मुनि, उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम्य का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ और हे मुनि, नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। बोलो शंकर भगवान की। तो इससे आगे की कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।